हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कूलम्स बेस थ्योरी के बारे में। कूलम और रेनकाइंस ने दोनों ने थ्योरी दी थी टू फाइंड आउट द लेटरल प्रेशर। अब हमने ये भी बात की थी कि जब क्लासिकल थ्योरीज की बात हो रही है तो रेनकाइंस और कूलम्स की बात होगी, और हमने रेनकाइंस के थ्योरी के बेसिस में किस तरीके से लेटरल अर्थ प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो एक्टिव केस के लिए हो, चाहे वो पैसिव केस के लिए हो, कोहेजन लेस सॉइल हो, कोहेसिव सॉइल हो, सब केस हमने देख लिए। और उसी के साथ साथ अब हम कूलम के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कूलम ने जो मेथड आपको दिया टू डिटरमाइन द अर्थ प्रेशर, वो किसके बेसिस पे था? उसने क्या एज्यूम किया? उसने ये एज्यूम किया कि जो आपका स्लाइडिंग वेज है उसको इसने इक्विलिब्रियम के कंडीशन में मान के चला। जो भी आपका वॉल के साथ जो भी बैकफिल है ना, जो भी आपका स्लाइडिंग वेज जो आपका इस तरीके से एक फेलियर प्लेन बन रहा था, एक स्लाइडिंग वेज है, उसको उसने क्या मानना कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। उस बेसिस पे इसका ये एजम्पशन था। जब हम बात करेंगे इस थ्योरी के अंदर, इसके एजम्पशंस के थ्रू जब हम जाएंगे, तो जब हम एक्टिव केस की बात करेंगे तो एक्टिव केस के अंदर क्या होगा? ये जो स्लाइडिंग वेज है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। क्या करेगी? डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी। वहीं जब हम पैसिव की बात करेंगे तो ये जो स्लाइडिंग वेज है वो किस तरीके से मूव करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इन कूलम्स थ्योरी, जब हम एक्टिव केस की बात करेंगे तो स्लाइडिंग वेज आपका क्या करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा, जबकि पैसिव केस के अंदर अपवर्ड मूव करने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो लेटरल प्रेशर होगा वॉल में वो इक्वल भी होगा और ऑपोजिट होगा। किसके? जो भी रिएक्टिव फोर्स वॉल एक्सर्ट कर रही होगी, और वो भी किस तरीके से, कितना एक्सर्ट कर रही होगी, ताकि वो स्लाइडिंग वेज काहे में आ सके? इक्विलिब्रियम में आ सके, उसके बराबर और ऑपोजिट होएगी। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। ये दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा जो मैंने आप लोगों को बताई है एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट से भी। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करें कि भाई अर्थ प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसको किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगे, तो अगेन सेम चीज है कि जब भी आपको अर्थ प्रेशर के मैग्नीट्यूड की बात करनी है, उसको डिटरमाइन करोगे तो आप स्लाइडिंग वेज को, पूरे के पूरे स्लाइडिंग वेज को कैसे कंसीडर करोगे? इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे, तब जाके आप उस अर्थ प्रेशर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे। ठीक है, कूलम की थ्योरी के अंदर ये जो फेलियर प्लेन है उसको किस तरीके से एज्यूम किया जाता है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? आपको वेज को इक्विलिब्रियम में आपको कंसीडर करना पड़ता है, और इक्विलिब्रियम को कंसीडर करने के बाद आपको स्टैटिक्स के कुछ प्रिंसिपल को यूज करके आप यहाँ पे फेलियर प्लेन को फाइंड आउट करोगे। अब फेलियर प्लेन को फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत सारे रिपीटेटिव ट्रायल्स लगाने पड़ेंगे। आपको तब ये सुनिश्चित करना होगा या आप करेंगे कि कौन सा फेलियर प्लेन है, तब जबकि आपके एक्टिव केस में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फोर्स आएगा ट्रायल्स के टाइम पे, और पैसिव केस के टाइम पे स्मॉलेस्ट फोर्स जब होगा, उस कंडीशन पे उस प्लेन को आप क्या बोलोगे? फेलियर प्लेन बोलोगे। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मेथड होता है, ये पूरा का पूरा मेथड अकोमोडेट किया जाता है फ्रिक्शन के ऊपर, और वो भी फ्रिक्शन किसके किसके बीच में? ये जो बैकफिल होगा और ये जो वॉल होगी, उन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है, उस बेसिस पे ये अकोमोडेट किया जाता है इस मेथड को। पहले कॉलम की जो थ्योरी थी वो किसके लिए थी? ड्राई के लिए थी और कोहेजनलेस सॉइल के लिए थी। बट आगे आगे धीरे धीरे उसमें और भी एक्सटेंशन हुए, और तब जाके फिर वो वेट सॉइल के लिए भी कंसीडर करने लगी और कोहेसिव सॉइल के लिए भी कंसीडर की जाने लगी है। कूलम की जो कूलम वेज थ्योरी जो है वो ज्यादा एक्टिव मानी गई रेनकाइंस के थ्योरी के कंपैरिजन में। तो ये रहा आज का लेक्चर जो कि कूलम वेज थ्योरी के ऊपर था। वेज के ऊपर ही हमने बात की है कि किस तरीके से आप इक्विलिब्रियम में कंसिडर करोगे, पैसिव के केस में क्या, एक्टिव के केस में क्या। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।